यहाँ पर मैंने योजना वर्ष लिखा है, लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्ति और उद्देश्य क्या क्या है। तो क्या आपको लगता है कि दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना मोटिवेशन देता है? एक्चुअली कंपैरिजन हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। आप सिर्फ एक इंसान से कंपेयर करें जो आप कल थे। खुद को हराना ही असली जीत है। सो हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई भी इस समय आप लोगों की अच्छी हो रही होगी बिकॉज एग्जाम में काफी कम समय बचा हुआ है। तो मैं अभी टेस्ट का एनालिसिस करने जा रही थी। अब टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि हूबहू क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर में आ जाएंगे। इसका बस सिंपल सा यही मतलब है कि क्वेश्चन के पैटर्न आपको पता लग जाते हैं कि इस पैटर्न पर आने वाला है, तो आगे से गलती ना हो। एग्जाम्पल फॉर कोई क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि इस कथन में कौन सा कथन सही नहीं है। अब नहीं हम लोगों को हाईलाइट ही नहीं होता है तो टिक दोनों कर देते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही टेस्ट सीरीज लगाया जाता है। और मैं एक बात कहूँ तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम ज्यादा सोचकर अपने आज को खराब कर लेते हैं। कल का टेंशन और फ्यूचर के प्लान्स हमारे प्रेजेंट को खा जाते हैं। पर सच ये है कि जिंदगी एक एक दिन करके जीने का नाम है। आज जो कर सकते हो बस वही करो, कल ऑटोमेटिकली बेटर बन जाएगा। अक्सर हम दूसरों के लिए इतना टाइम निकालते हैं कि खुद के लिए कुछ करना भूल जाते हैं। आज से एक कमिटमेंट लीजिए, हर एक दिन खुद के ग्रोथ के लिए टाइम निकालेंगे। एक स्किल सीखे, एक वर्कआउट करें या बस अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें। जिंदगी में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद में ही कर सकते हैं। और ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि द बेस्ट प्रोजेक्ट यू विल एवर वर्क ऑन इट योरसेल्फ। और क्या आपको पता है जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने सक्सेस से पहले फेलियर देखा है। हर फेलियर एक सीढ़ी है सक्सेस तक पहुंचने की। जब आप गिरे तो उसे सीखने का मौका समझे और नए जोश के साथ वापस उठे। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। क्या आपको लगा है कि एग्जाम का रिजल्ट सिर्फ किस्मत पर निर्भर करता है? सच तो यह है कि सिर्फ हार्डवर्क और सही प्लानिंग ही आपके सपने पूरे कर सकते हैं। लक बस उनका साथ देता है जो तैयारी करते हैं। सक्सेस इन एग्जाम्स इज 99% प्रिपरेशन एंड 1% लक। और क्या एक बात आपको पता है कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इमेजिन करेंगे तो वही एनर्जी आपके प्रिपरेशन में रिफ्लेक्ट करेगी। पॉजिटिव सोचना सीखे और अपने सपने को रियल माने। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम की प्रिपरेशन आप जैसा करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अभी अच्छे से मेहनत करोगे, डेली रिवीजन और डेली प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम निश्चिंत ही अच्छा ही जाएगा। तो ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी बना करके पढ़ाई कीजिए और करंट अफेयर वाले पोर्शन को अच्छे से रिवाइज कीजिए। एग्जाम जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। बस मेहनत करते रहिए, अपने गोल्स के लिए फोकस रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। तो अब आ गए हैं हम वीडियो के सेकंड पार्ट पर और मैंने इसमें बताया है पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो आप लोग अच्छे से इसको देखो। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विवरण। यहाँ पर मैंने योजना वर्ष लिखा है, लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्ति और उद्देश्य क्या क्या है। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड याद रखेंगे तो 1951 से 56, 1951 to 56। लक्ष्य अभी छोड़ देते क्योंकि देखो एग्जाम का जितना मैंने अभी तक पैटर्न देखा है, लक्ष्य नहीं पूछता है, या तो मॉडल पूछता है या तो उसका उद्देश्य पूछता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसका उद्देश्य था कृषि। दूसरी पंचवर्षीय योजना है 56 से 61, 1956 to 61। ये था महालनोबिस मॉडल पर और इसका उद्देश्य था भारी उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना है 61 से 66, 1961 to 66। यहाँ कंटिन्यू 5 ईयर का है और ये था गाडगिल मॉडल पर आधारित। फिर इसका जो उद्देश्य है कृषि एवं उद्योग व अर्थव्यवस्था को स्वतः स्फूर्त मतलब कि सेल्फ रिलायंट अवस्था में लाना। एक सिंपल सा आप याद रखो, जहाँ पे भी स्वतः स्फूर्त या फिर इंग्लिश वाला आप लोग ट्रांसलेट देख सकते हो कि सेल्फ रिलायंट जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में है गाडगिल मॉडल पर। फिर उसके बाद 3 साल का यहाँ पर अवकाश आता है, योजना अवकाश 1966 से 69 तक। 3 ईयर का 66, 67, 69, 3 ईयर का गैप है। फिर उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से शुरू होगा तो 69 to 74, 1969 to 74। और इसका जो उद्देश्य है स्थिरता, विकास एवं आत्मनिर्भरता। देखो स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड सेल्फ इंडिपेंडेंसी। फिर है पांचवा 74 से 78, 1974 से 78। और इसका जो उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और जनसंख्या नियंत्रण। पांचवे का आप लोग जरूर से याद रखना, 1974 से 78 इसका टेन्योर है और इसका जो उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और जनसंख्या नियंत्रण। फिर इसके बाद 2 साल का फिर गैप आता है अनर्वत योजना, मतलब 78 से 80, 2 साल का 1978 to 80, 2 साल का गैप है। फिर उसके बाद 80 से 85 इधर छठी पंचवर्षीय योजना पे आ जाएंगे और इसका जो उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि।
इससे पहले क्या था, 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन जनसंख्या नियंत्रण था। फिर उसके बाद जब जनसंख्या नियंत्रण हटा करके फिर गरीबी उन्मूलन, फिर रोजगार वृद्धि इन्होंने कर दिया। और 7वीं पंचवर्षीय योजना आप देखोगे तो 1985 से 1980 से 80। और इसका थोड़ा अब इसका 4 मतलब आप समझ लो 4 पिलर हैं इसके। सबसे पहले है विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय अगर आप जैसे कीवर्ड याद रख सकते हो कि सामाजिक न्याय जिसमें होगा वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। और जिसमें जनसंख्या नियंत्रण की बात कह रहा है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें स्थिरता और विकास, आत्मनिर्भरता। सबसे पहले देखो आत्मनिर्भरता की बात 4थी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। स्थिरता से आप याद रख सकते हो 4थी पंचवर्षीय योजना। और टाइम पीरियड याद रखो कि 2 साल इधर 3 साल इधर गैप रहा, उसके बाद 1969 से 74 में ये 4th पंचवर्षीय योजना आया है। कहाँ थे हम लोग? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ इंडिपेंडेंसी और है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की बात 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 90 में की गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा गैप आता है, योजना अवकाश 90 से 92, मतलब 1990 से 92 में उधर 2 साल का गैप है। फिर उसके बाद यहाँ से 8वीं शुरू हो जाती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 8वीं 1992 से 1997, मतलब इधर आप देखो 90 से 91, 92 2 साल गैप है। फिर उसके बाद इधर 1992 से 1997 और इसमें है मानव विकास। तो ये आपको याद रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में है। फिर है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997, यहाँ से लिया गया 1997 तो 2002 और इसमें है न्यायपूर्ण वितरण एवं समता के साथ विकास। आप कीवर्ड याद रख सकते हो, न्यायपूर्ण वितरण। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 to 2002। फिर है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक और ये है अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। मतलब 10वीं से आप 10 साल ऐसे याद रख सकते हो, जीडीपी को 10 सालों में दुगना करना। 10वीं दुगना 10, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जीडीपी को 10 साल में डबल करना। फिर है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसका जो टाइम पीरियड है 7 से 2012 और इसका जो उद्देश्य है तीव्र एवं समावेशी विकास। फिर है 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड है 2012 से 17 और इसका जो उद्देश्य है तीव्र धारणीय, यहाँ पर समावेशी की जगह धारणीय आ गया है, तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। सेम ही है, तीव्र इसमें बस धारणीय जोड़ दिया गया है, तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। तो ये है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कुछ फैक्ट। हर साल देखो एग्जाम में पूछता है, तो इसीलिए मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ और मैं भी इसको अभी रिवाइज कर रही हूँ। देखो ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ना, अब इसमें आप कुछ अलग से नहीं पढ़ोगे, मतलब जो पहले से दिया हुआ है उसको ही फैक्ट याद करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका टाइम पीरियड और इसका ये उद्देश्य। तो आपको भी अच्छे से रेडी कर लेना है। आप नेट से सर्च करके देख सकते हो या फिर आपके पास अगर घटना चक्र ये सब होगा तो सब्जेक्ट में दिया ही होगा, तो आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर एक सवाल पूछ ही लेता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए मोटिवेशन सिर्फ बाहर नहीं आपके अंदर है। आपको सिर्फ खुद पर भरोसा करना है और अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहना है। यकीन रखिए जो भी आप चाहते हैं आप अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।